अब घंटे वाली सुई 7 है, यानी कि 7 बजकर अब कितना मिनट, तो यहाँ से 12 से लेकर और यहाँ तक चली है, तो एक से अगले वाले जो घंटा है उसके बीच में कितना मिनट होता है, 5 मिनट होता है। तो यहाँ प्रत्येक जगह इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो 12 है और उसके 1 के बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट। 1 और 2 के बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट। 2 और 3 के बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट। 3 और 4 के बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट। इस प्रकार से 7 बजकर कितना मिनट, 5, 10 और ये देखिए 15 के पास जब पहुंचने वाली है। ये जैसे ही सेकंड की सुई 12 पे जाएगी ये करेक्ट 15 पे पहुंच जाएगी। समझ में आया? तो इस समय 7 बजकर 15 मिनट हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। साथियों, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि समय कितना हो रहा है, तो किसी ने आपको बताया होगा 10 बजकर 10 मिनट हो रहा है, या 12 बजकर 10 मिनट हो रहा है, या 10:30 हो रहा है, 12:30 हो रहा है। वो कैसे देख करके समझ जाता है कि कितना समय हो रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम समय को देखना सीखेंगे कि समय को कैसे देखा जाता है, उसकी इकाई क्या होती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, समय को देखने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसका नाम है घड़ी। क्या नाम है? घड़ी, जिसको वॉच कहा जाता है। देखिए ये मेरे हाथ में घड़ी है, इसी के द्वारा हम समय को देखते हैं। अब ये रंग रूप में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये देख रहे हैं, ये भी एक घड़ी ही है, लेकिन ये कलाई में पहनी जाती है। क्लियर? इसको बांध के पहना जाता है। सेम इसी का रूप है। जो बड़ा देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 12 तक लिखा हुआ है, उसी तरह से इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन ये आकार में थोड़ा सा छोटा है, जिसको हम हाथ में पहन करके कहीं भी घूम सकते हैं। रास्ते में हो, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, या ऊपर हवाई जहाज से भी उड़ रहे हो, कोनो दिक्कत नहीं है, वहां भी पहन सकते हैं और वहां पे भी अपने समय को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि इस समय को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? घड़ी का उपयोग किया जाता है। अब कैसे समय को देखा जाता है? तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समय की इकाई क्या होती है। प्रत्येक चीज की इकाई हम लोग सीखते हैं। जैसे धारिता मापने की इकाई हम लोग लीटर सीखे थे, उसी प्रकार से समय को मापने की इकाई क्या होती है? तो समय मापने की इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकेंड होती है। क्या होती है? सेकेंड होती है, जिसको इंग्लिश में आप SECOND सेकंड लिख सकते हैं। यह समय की सबसे छोटी इकाई होती है। और इससे बड़ी इकाई होती है हमारी मिनट। क्या होती है? मिनट, जिसको MINUT आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी इसको मिनट लिख सकते हैं, और इसको सेकंड को इंग्लिश में सेकंड लिख सकते हैं। और मिनट से जो बड़ी इकाई होती है समय को मापने की, वो होती है हमारी घंटा। क्या होती है? घंटा, जिसको इंग्लिश में आवर्स बोला जाता है, HOURS, आवर्स, यानी कि घंटा। क्लियर? अब इन तीनों में क्या संबंध है, हम इसको एकदम लाइव देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो घड़ी चल रही है, ये घड़ी चल रही है, ये सेकंड देखिए इधर से घूम रहा है ना, ये 12 से स्टार्ट होता है और उसके बाद से घूमते 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 इधर से देखिए घूमते हुए जाएगा, और घूमते घूमते पुनः 12 तक जब पहुंचेगा, उस समय आप कितनी बार ब्लिंक कर रहा हो? देखिए टिक 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 टिक, यहां से देखिए, देख पा रहे हैं? ये टिक टिक करती हुई कितनी बार टिक टिक करेगा? यह 12 से शुरू होकर के और 12 तक पहुंचने तक 60 बार टिक टिक करता है। आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, याद करने की जरूरत है। ये आप समझ रहे हैं कि पता है ये 60 बार ही करता होगा कि 72 बार करता होगा, इससे कैसे पता चलेगा? तो आपके घर में घड़ी होगा, उसको देख करके आप आसानी से जान सकते हैं वह कितनी बार करता है, 60 बार। अब ये जब यहां से चल करके और ऐसे घूमते हुए 12 तक पूरा पहुंचता है, तो 1 मिनट होता है। अब समझ में आया कि मिनट क्या होता है? चलिए अब समझते हैं। तो ये जो टिक टिक कर रही है, तेजी से जो सुई बढ़ती हुई जा रही है, इसको हम सेकंड वाली सुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड वाली सुई। और ये जो बड़ी सी सुई आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ये मिनट वाली सुई है। और ये जो उससे मोटी सी और छोटी सी जो सुई दिख रही है, उसको हम घंटे वाली सुई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घंटे वाली सुई। अब देखिए
ये मिनट वाली भी सुई घूमते हुए जब आएगी ना तो 60 बार टिक टिक करेगी। घंटे वाले भी 12 से घूमते हुए 12 तक जब आएगी तो वो भी 60 बार करेगी। मिनट वाली भी सुई घूमते हुए 12 से और 12 तक जब तक आएगी तो 60 बार करेगी। अब कितने अंतराल पे, तो देखिए ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे से इनका संबंध है। जब सेकेंड वाली सुई एक बार घूम करके और जैसे ही 60 बार टिक टिक करते हुए 12 के पास आती है तो ये जो मिनट वाली सुई बड़ी सी आपकी दिख रही है यह एक बार टिक टिक करेगी। यानी जब ये 60 बार टिक करेगा तो वो एक बार करेगा, यानी 1 मिनट। वो कौन सी सुई है, मिनट वाली है ना, अब वो एक बार टिक करेगी। क्लियर? तो ये जब एक बार की यानी कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, एक बार सेकेंड की सुई टिक से की तो 1 सेकेंड, 2 बार की टिक 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इसी तरह से 60 सेकेंड जब हो रहा है तो तब जाकर के हमारा 1 मिनट हो पा रहा है। यानी 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। अब चलते हैं घंटे वाली सुई की तरफ। ये जो देख रहे हैं आप घंटे वाली सुई है, देख पा रहे हैं? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये प्रत्येक घंटा है। क्या है, घंटा है। अब देखिए ये जो घंटे वाली सुई है ना, ये भी 12 के पास आती है। कहां पे आती है, 12 के पास आती है। लेकिन जब देखिए ये 6 के पास है, इस समय कितना बज रहा है, तो 6 बज रहा है। कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। और देखिए यहां पे ये जो सुई है मिनट वाली करेक्ट 12 पे है। कहां पे है, 12 पे। शुरुआत हमारा 12 से ही होगा। कहां से होगा, 12 से। अब ये 6 से लेकर के 7 तक, यहां से यहां तक कब आएगा घंटे वाली सुई, जब ये 12 पे जो मिनट वाली सुई है ये जो घूम करके यहां से फिर 12 पे आएगी तो ये 1 घंटे की दूरी तय करती है। यानी 6 से 7 पे पहुंचेगी, 1 घंटे की दूरी तय करेगी। यानी अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे की दूरी कहां से कहां तक है, ये जो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना, यहां से 1 से लेकर के 2 तक, उसके बीच में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा। 2 और 3 के बीच में कितना घंटा, 1 घंटा। 3 और 4 के बीच में कितना घंटा, 1 घंटा। अब देखिए इस समय 6 बज रहा है तो 6 से और 7 के बीच में कितना घंटा होगा, 1 घंटा। और 6 से 7 तक जब ये घंटे वाली सुई पहुंचेगी तो ये जो मिनट वाली सुई है वो 1 राउंड मार देगी और 1 राउंड मारने में वो 60 बार टिक टिक करती हुई पहुंचेगी। यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। यानी 1 आवर इक्वल टू कितना, 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट। समझ में आया? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, या 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, या हम कह सकते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट, या 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। अब कोई पूछ दे आपसे कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो घंटा में और सेकेंड में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन घंटा में और मिनट में संबंध है। तो घंटा से आप मिनट में बदल सकते हैं ना, और जब मिनट में बदल जाएगा तो देखिए मिनट में और सेकेंड में संबंध है। तो कैसे आप बदलेंगे? बदलने के लिए आप क्या करेंगे, ये तो आसानी से आपने सीख लिया। ये इकाई है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, या 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। समझ में आया? अब देखिए 60 मिनट बराबर 1 घंटा, या 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो सबसे पहले 1 घंटा को किसमें आप बदल दीजिए, मिनट में। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 60 मिनट बराबर कितना मिनट, कितना सेकेंड हो जाएगा, तो 60 मिनट बराबर 60 और गुणे 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 60 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 60 और गुणे 60। अब इन दोनों में गुणा कर लीजिए तो क्या होगा, देखिए इसके भी इकाई पे शून्य, इसके भी इकाई पे शून्य है। अरे आप ऊपर नीचे भी रख करके कर सकते हैं, 60 और गुणे 60,
शून्य का इसमें शून्य शून्य गुणा किए शून्य हुआ, 6 का शून्य में गुणा करेंगे शून्य, 6 6 के 36, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे शून्य शून्य 6 और 3, यानी 3600 क्या हो जाएगा, 3600 या 3600 क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यानी 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड या 3600 सेकंड। अब कैसे समय को देखते हैं ये समझ लेते हैं। मापक तो हमने समझ लिया कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होगा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होगा, ये हमने समझ लिया। अब देखिए ये जो आप घड़ी देख रहे हैं इस पे बहुत छोटे इधर से इधर घूम रही है ना, देखिए टिक टिक जैसे जैसे कर यहाँ छोटे छोटे 1 2 3 4 इसी तरह से इस तरह से लाइन खींची हुई है छोटी छोटी, और वो कितनी बार खींची गई है, 60 बार खींची गई है। कितनी बार, 60 बार। सारा खेल उसी का है। अब देखेंगे ये जो घंटा है ना 1 से लेकर के 2 तक जब आप जाएंगे ना तो उसके बीच में 5 बार खींचा होगा। ये कैसे कंफर्म करते हैं, ये कितने घंटे की है, 12 घंटे की है। कितने घंटे की है, 12 घंटे की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। अब 12 घंटे में 60 लाइन है ना, तो 1 घंटे में कितनी लाइन होगी, तो क्या करेंगे हम, अब ये डिवाइड वाला काम हो गया तो आप भाग दे देंगे, तो 12 घंटे में 60, तो 60 और बटा 12, 12 से भाग दे दीजिए, 12 बचे 60, यानी 1 घंटा, यानी 1 से लेकर के 2 तक पहुंचने में 1 2 3 4 5 लाइन ऐसे मिली होगी। और वही सेकंड वाला सुई काम करता है, 1 2 3 इसी तरह से घूमते हुए 12 तक आता है। इस प्रकार समय को देखने के लिए घंटा और मिनट में समय को देखा जाता है। क्या किया जाता है, घंटे और मिनट में समय को देखा जाता है। सेकंड बहुत ही कम, अगर हम सेकंड नहीं बताए तब भी चलेगा। क्लियर, क्योंकि सेकंड प्रत्येक सेकंड में बदल जाएगा। अभी कोई पूछा, देखिए इस समय कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है, तो हमारे घड़ी में देखिए 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले ये देखते हैं कि घंटे वाली सुई कहाँ पे है। क्लियर, तो यदि घंटे वाली सुई कहाँ पे है, 6 पे है, यानी कि 6 बज चुका है। कैसे क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये जो मिनट वाली सुई है वो 12 के इधर, अगर 12 के इधर होती और 6 के पास ये घंटे वाली सुई होती तो अभी 6 बजने में बाकी है। क्या है, 6 बजने में बाकी है, लेकिन ये तो 12 पार कर चुकी है, यानी 12 पर जब थी तो 6 बज रहा था। अब देखिए कितना मिनट हो रहा है, कितना मिनट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 मिनट, यानी 6 बजकर इस समय 6 मिनट हो रहा है। कितने मिनट हो रहा है, 6 मिनट हो रहा है। क्लियर। अब इसी प्रकार से ये सुई बढ़ा दी जाए, हाँ बढ़ा दी जाए। मान लीजिए कि इसको हमने कर दिया, अब बताइए कितना बजा, अब बताइए कितना बजा। आप कहेंगे 7 के पास है और ये 12 को पार कर चुकी है। क्लियर, तो जब 12 पे थी तो करेक्ट 7 बज रहा था। क्या बज रहा था, 7 बज रहा था। घंटा और मिनट नहीं बताएंगे, अब घंटे वाली सुई 7 है, यानी कि 7 बजकर अब कितना मिनट, तो यहाँ से 12 से लेकर और यहाँ तक चली है, तो 1 से अगले वाले जो घंटा है उसके बीच में कितना मिनट होता है, 5 मिनट होता है। तो यहाँ प्रत्येक जगह इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो 12 है और उसके 1 के बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट। 1 और 2 के बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट। 2 और 3 के बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट। 3 और 4 के बीच में कितना मिनट होगा, 5 मिनट। इस प्रकार से 7 बजकर कितना मिनट, 5 10 और ये देखिए 15 के पास जब पहुंचने वाली है। ये जैसे ही सेकंड के सुई 12 पे जाएगी ये करेक्ट 15 पे पहुंच जाएगी। समझ में आया। तो इस समय 7 बजकर 15 मिनट हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 बजकर 15 मिनट हो रहा है। इस प्रकार से समय को देखा जाता है। अब इसको और भी आप घुमा सकते हैं। अब थोड़ा बताइए कितना बज रहा है। अब तो कहेंगे ये तो 6 और 7 के बीच में, तो 6 को पार कर चुका है, यानी कि 6 बजकर कितना मिनट, तो इधर से देखिए 5 10 15 20 और 25 और उसको भी 1 पार करेंगे, यानी कि 26 मिनट। यानी कि इस समय 6 बजकर 26 मिनट हमारी घड़ी में हो रही है। अब ये जैसे ही सेकंड वाली सुई यहाँ पे आएगी तो 6 बजकर 27 मिनट हो जाएगी। पुनः जब घूम करके आएगी यहाँ पे तो 6 बजकर 28 मिनट हो जाएगी।
इसी प्रकार से कब तक 6 इतना मिनट होता रहेगा 59 तक। क्यों? क्योंकि जैसे ही 60 होगा तो 1 घंटे वाली सुई 7 पे पहुंच चुकी होगी और ये अपना मिनट का काम पूरा कर चुका है, यानी कि 7 बज जाएंगे। अब फिर 7 बजकर 1 मिनट, 7 बजकर 2 मिनट, 7 बजकर 3 मिनट, 7 बजकर 4 मिनट, इसी प्रकार से पूरा होगा और पूरा 7 बजकर 59 मिनट तक जाएगा और उसके बाद क्या बजेगा 8 बजेगा। यानी इसमें मिनट और घंटे का ही खेल जाते हैं। मिनट बनता है सेकेंड से और घंटा बनता है मिनट से। समझ में आया? इस प्रकार से आप क्या करते हैं, समय को देखते हैं। ये रही एक्चुअल समय बताने। अब कई लोगों से आपने सुना होगा कि 10:30 बज रहे हैं या 7:30 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, ये क्या होता है? या 9:45 बज रहा है, 10:15 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, 12:15, 11:15, ये पौने और सवा और साढ़े, ये क्या होता है? इसमें तो मिनट और घंटे की बात नहीं हो रही है ना, 10:30 बज रहे हैं, इसमें घंटे और मिनट की बात हुई है। ये एक तरह का, देखिए कैसे मापा जाता है इसको। जब बोला जाए साढ़े लगाया जाए तो जिस संख्या के बाद लगाया जा रहा है यानी उसका आधा घंटा बीत चुका है। जैसे हमने कहा 10:30 हो रहा है, 10:30 हो रहा है, तो 10:30, 10 बोल रहे हैं ना, यानी कि 10 बज चुका है और साढ़े का मैंने आपको मतलब बताया आधा घंटा, यानी कि आधा घंटा कितने मिनट का होगा? 1 घंटा 60 मिनट का, तो आधा घंटा 30 मिनट का, यानी 10:30 मिनट हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी इस मिनट वाली सुई को हम ला दें 6। अब देखिए इसको आप बोलेंगे कि 6:30 हो रहा है और इसको दूसरा व्यक्ति देख करके ये भी बोल सकता है कि 6:30 बज रहा है। क्या बज रहा है? 6:30 बज रहा है। तो 6:30 यानी कि 6 तो बज चुका है और साढ़े यानी कि आधा घंटा और बीत चुका है, यानी 6:30। अब चलिए पौने वाला समझ लेते हैं। 6:45, 6:45, 7:45, 8:45, प्रत्येक के साथ लगाया जा सकता है। अब पौने का मतलब क्या होता है? 15 मिनट बाकी है, किसमें? जो संख्या बोली जा रही है उसमें। जैसे हमने कहा 6:45 हो रहा है, 6:45 हो रहा है, तो संख्या कौन सी बोली हमने? 7। इसमें संख्या पे ध्यान दीजिएगा और जब पौने बोला जाए तो 15 मिनट घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा, यानी 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो कितना बज रहा है? तो 15 मिनट आप घटाएंगे तो 60 मिनट में से 15 मिनट घटा, 60 मिनट का ना 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट से 15 मिनट घटाएंगे तो 45 मिनट होगा और 7 के पहले कौन सा आता है? 6 आता है, यानी कि 6:45 हो रहे हैं। समझ में आया? जैसे 6:45 आपको दिखाना हो, देखिए आप कहेंगे कि 6:45 हो रहा है और हम कहेंगे कि 6:45 हो रहा है। अब क्या किया जाएगा? आपस में झगड़ा कर लिया जाएगा। अरे दोनों बात एक ही हुई। 6:45 यानी कि 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, यानी कि 6:45 हो रहे हैं। तो पौने का भी मतलब समझ में आ गया। साढ़े का मतलब जो संख्या बोला जाए उससे आधा घंटा बीत चुका है और पौने का मतलब जो संख्या बोला जाए वो बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। अब सवा का मतलब समझ लेते हैं। जैसे 8:15 बज रहे हैं, 10:15 बज रहा है, 12:15 बज रहा है, 1:15 बज रहा है। इसका मतलब क्या होता है? तो जब सवा शब्द का प्रयोग किया जाए तो जो संख्याएं बोली जाए यानी कि जो बज रहा है उससे 15 मिनट बीत चुका है। क्या हुआ है? बीत चुका है। सवा का मतलब जो संख्या बोली जाए उससे 15 मिनट बीत चुका है। पौने का मतलब अभी 15 मिनट बाकी है। क्या है? 15 मिनट बाकी है। और साढ़े का मतलब जो संख्या बोला जाए उससे 30 मिनट बीत चुका है। समझ में आया? जैसे 6:45 हमने बोला तो आपने समझ लिया 6:45 हो रहा है या 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। दोनों आप कह सकते हैं। अब 7:15, तो 7:15 अभी मैंने बताया कि 15 मिनट बीत चुका होगा जो संख्या बोली जाएगी उससे। तो सबसे पहले आप क्या 7 बजा देते हैं। अब 7:15 हमने बोला यानी कि 7:15 ये
समझ में आया? तो ये रहा हमारा 7:15 यानी कि 7:15 हो चुके हैं। समझ में आया? अब देखिए, अब बताइए कितना बज रहा है, कितना बज रहा है? तो ये 15 मिनट जा चुका है ना, और किससे घंटे वाली सुई कहाँ है? 8 पे है, यानी 8 तो बज चुका है क्योंकि ये 12 पार कर चुकी है। अब कहां तक पहुंची है? 15 पर, यानी कि 15 मिनट पार कर चुकी है। तो आप बोल सकते हैं 8:15 हो रहा है या 8:15 हो रहा है। समझ में आया? इस तरह से आप समय को देखते हैं। घंटे और मिनट की इसमें ज्यादा उपयोगिता होती है, यानी जब भी आपसे बोला जाए कि समय को देखिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले घंटे वाली सुई देखेंगे कहां पे है। तो इस समय देखिए कितना बज रहा है, तो इस समय घंटे वाली सुई 8 पे है, यानी कि 8 बजकर, उसके बाद मिनट वाली सुई देखेंगे कहां पे है, तो मिनट वाली सुई कहां पे पहुंच चुकी है? 15 और 1 16 पे पहुंच चुकी है, यानी 8:16 हो रहा है। इस प्रकार से आप समय को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। या सवा, साढ़े और पौने, इसका भी मतलब आप लोग समझ गए। इस तरह से भी अगर कोई कहता है, मान लीजिए आपसे कोई कहता है 6:45 हो रहा है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि 7 बजने में 15 मिनट कम है या 6:45 हो रहा है। या कोई कहते कि 10:30 हो रहा है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि 10 तो बज ही चुका है, आधा घंटा और हो गया है, यानी कि 10:30 हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि समय को कैसे देखा जाता है, समय की इकाई क्या होती है, 1 सेकेंड में, यानी कि 60 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, यानी मिनट से सेकंड कन्वर्जन, सेकंड से मिनट कन्वर्जन, ये सारी चीजें हमने सीखा। और घड़ी में समय को कैसे देखा जाता है ये भी हमने सीखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।